छात्रों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके विकार, जिसके अंतर्गत आते हैं लिंग, वचन और कार्य। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था संज्ञा और उनके भेद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उनके विकार। लिंग। आप सभी इस अक्षर से परिचित होंगे। लिंग। हमेशा आपने जाना होगा लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। या शब्द का वह रूप जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, श्यामा की माताजी एक दिन बाजार में सब्जी खरीदने गई। घर पर श्यामा व उसकी बहन श्रुति थी। श्रुति पहली कक्षा में पढ़ती थी। श्रुति अपना हिंदी का पाठ कुछ इस प्रकार याद कर रही थी। मोहन गाना गाती है, मोहिनी खाना खाता है। इन वाक्यों को वो बार बार दोहरा रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है। यह सुनकर श्यामा ने समझाया कि इन वाक्यों को वह गलत बोल रही है। श्रुति ने उन्हें लिखने में भी गलती की थी। श्यामा ने उसे सही वाक्य बोलना सिखाया। मोहन गाना गाता है, मोहिनी खाना खाती है। हम भी इस प्रकार की बहुत सी गलतियां कर देते हैं। इन्हें कहते हैं व्याकरण में लिंग के नियम का ज्ञान ना होना। अर्थात वह शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति के होने का ज्ञान कराता है और पुल्लिंग पुरुष जाति के होने का ज्ञान कराती है। लिंग की पहचान भाषा से होती है। भाषा के उचित तथा दैनिक प्रयोग से ही शब्दों के लिंग की पहचान सीखी जा सकती है। प्राणीवाचक अर्थात सजीव संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान पुरुष या स्त्री जाति से संबंधित होने के कारण आसानी से हो सकती है। लिंग की पहचान के कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे अनाजों के नाम जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्र के नाम और शरीर के नाम। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो एक चार्ट नजर आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। वो कभी चेंज नहीं होते, वाक्य के अनुसार भी और ऐसे भी। जैसे पर्वतों के नामों को पुल्लिंग में दिया गया, अनाजों के नाम, मगर कुछ धातुओं के नाम पुल्लिंग में हैं, केवल चांदी ही स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग की जाती है। ऐसे ही शरीर के अंग हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, देशों के नाम हैं, पेड़ों के नाम, दिनों के नाम, रत्नों के नाम। ऐसे ही पूरे चार्ट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुल्लिंग और स्त्री जाति में बांटी गई हैं। जैसे आप देखें, कुछ अप्रमाणिकवाचक संज्ञाएं भी हैं, जैसे कि नक्षत्रों के नाम सदा स्त्रीलिंग में आएंगे, नदियों के नाम सदा स्त्रीलिंग में आएंगे, भाषा व लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, आवट, आहट या व आस प्रत्यय वाले शब्द भी सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इस चार्ट द्वारा बताया गया है लिंग परिवर्तन तालिका। जहां पर आ या आ आए उसका स्त्रीलिंग शब्द ई में बदल जाता है, जैसा बेटा
बेटी, देव, देवी। अ को आ में परिवर्तित करना, अनुज, अनुजा, प्रिय, प्रिया। अ का नी में परिवर्तन होना, शेर, शेरनी। अ आ को इया में परिवर्तित करना, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया। शब्दों के अंत में वती या मति जोड़ना, श्रीमान, श्रीमती, गुणमान, गुणमती। अ को आनी में परिवर्तित करना, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये तो वही सारे शब्द हैं जो हम सदैव सुनते आ रहे हैं। हमने हमेशा से सिर्फ इनका याद किया है, इन शब्दों को, कि इसका यही लिंग परिवर्तन होगा, मगर इनसे ज्ञात होता है कि लिंग परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। किस प्रकार आपके स्वर किस प्रकार दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी से आपका लिंग परिवर्तन बताया गया है। कुछ शब्दों के अंत में अक आकर इका होता है, लेखक, लेखिका। इन व आइन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे धोबी, धोबिन, ठाकुर, ठकुराइन। कुछ विशेष शब्द, राजा, रानी, कवि, कवित्री, सम्राट, सम्राज्ञी, पिता, माता, युवक, युवती। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग सदा एक ही लिंग में किया जाता है। नर, मादा शब्द लगाने से उनके भेद किया जाता है, जैसे खरगोश, मादा खरगोश, नर मछली, मछली, नर तितली, तितली, कोआ, मादा कोआ। लिंग का अर्थ चिन्ह, अर्थात जिन चिन्हों से यह पता चले कि वह पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री से, लिंग कहलाता है। सदैव इसके दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का प्रयोग कराती है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कहने को ऐसा लगता है कि जैसे कि स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु नहीं, ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के विकार का दूसरा रूप है वचन। जहां व्याकरण में के नियम के अंतर्गत ये पता चले कि इसका भाव एक या अनेक से दर्शाया गया है, उसे वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, नारी, नारियां। वचन के दो भेद हैं। जिस रूप का केवल एक संज्ञा का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से केवल एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। जिससे अनेक शब्दों का बोध हो, उसे बहुवचन कहा जाता है। वचन के भी कुछ नियम इस प्रकार हैं। गांधी जी महान व्यक्ति था, ये वाक्य अशुद्ध है। कई बार हम दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए एक वचन का वाक्य होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें किसी प्रतिष्ठित या अपने से बड़ों को सम्मान देना होता है। इन वाक्यों में भी छाया शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन व बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण है चाय, गिरी, क्रोध, प्रेम, क्षमा याचना, कल, पानी आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे मेरे प्राण निकल गए, मेरे आंखों से अश्रु धारा बह गई। ये सब सदैव आपके बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे।
और कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमें लगता है कि ये बहुत सारा है तो यहाँ पर बहुवचन होगा। नहीं, आकाश, आकाश कहने को बहुत बड़ा है मगर फिर भी वो सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आकाश नीला होता है, कोई यही नहीं कहेगा कि आकाश नीले होते हैं। आकाश एक व्यक्ति का नाम हो तो आप उनको संबोधित करते हुए बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि आप आकाश यानी आसमान के बारे में बात करें तो वो सदैव एक वचन के अंतर्गत ही आएगा। इसी प्रकार तालिका में बताया गया है एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत अंतर। पक्षी, पक्षी वृंद, यानी कि कुछ शब्दों का वचन परिवर्तन भिन्न रूप से होता है। इन शब्दों के अंत में वृंद, जन, लोग, गण आदि लगते हैं। जैसे अध्यापक गण, मजदूर वर्ग, नेतागण, गुरुजन, आप लोग, विद्यार्थी वर्ग, प्रजाजन। ये सब एक वचन से बहुवचन में जब परिवर्तित होते हैं तो इनके आगे कुछ परिवर्तित शब्दों का प्रयोग होता है। वचन परिवर्तित, एक वचन से बहुवचन का निम्नलिखित रूपों में परिवर्तन होता है। आ को ए बनाया जाता है, अ को ए बनाया जाता है, ई को ई के साथ करके इया लग जाता है और ऊ के साथ ए हो जाता है। जैसे वधु, वधुएं, धेनु, धेनु। इसी प्रकार इस अध्याय में हमने जाना शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, जो एक संख्या का बोध कराए एक वचन, बहुसंख्या का यानी कि अधिक या अनेक संख्याओं का बोध कराए उसे बहुवचन। आदर देने के लिए हम सदैव बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा, मक्खन, पानी आदि। ऐसे ही कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे बाल, आंसू, प्राण आदि। आइए संज्ञा के तीसरे विकार की ओर बढ़ते हैं, कारक। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनाते वक्त हम क्रिया का, संज्ञा का, सर्वनाम का सबका प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लगाए बिना वाक्य अधूरा रहता है। उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अगर हम इन विभक्तियों को नहीं लगाएंगे तो हमारे वाक्य सदैव अधूरे माने जाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ हो, विशेष रूप से क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे क्रिया किस प्रकार की जा रही है उनके साथ इन विभक्तियों का प्रयोग होता है तो उन्हें कारक कहते हैं। कारक के निम्न भेद हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबोधन हे हो अरे, सम अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ये कारक की विभक्तियां हैं। आइए इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानें। कारक की पहली विभक्ति कर्ता कारक, जिसमें ये पता चलता है कि क्रिया करने वाला यानी कि कार्य करने वाला कौन है। इन वाक्यों में क्रिया करने वाले पर अधिक बल दिया जाता है और इसका चिन्ह है ने। यानी कि यदि किसी ने खाना बनाया तो हम इस चीज पे जोर देंगे कि खाना बनाने वाला, यानी कि खाना बनाना एक क्रिया हुई, उस क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता। कर्ता कारक में ने परसक का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं में ही होता है, जैसे सीता ने खाना बनाया, मोहन ने गाना गाया, ये भी आपका भूतकाल हुआ।
परंतु मोहन गाना गाता है, तो जरूरी नहीं कि अगर इसमें ने नहीं लगा तो ये कर्ता कारक नहीं है। मोहन गाना गाता है यानी कि जो गाना गाने की क्रिया हुई है वो मोहन ने की है, तो भी वहां शून्य रूप में यानी कि इनविजिबल रूप में कर्ता कारक ने ही माना जाएगा। कर्म कारक, यहाँ कर्ता द्वारा जो कर्म किया गया है, जिसका क्रिया का फल मिले, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा, माली ने पौधे लगाए, डाकिये ने पत्र बांटे। क्रिया हुई बांटना, की किसने? डाकिया ने, और उसका कर्म क्या था? पत्र। सिपाही पकड़ा यानी कि क्रिया हुई, किसने पकड़ा? सिपाही ने पकड़ा। किसको पकड़ा? क्या कर्म किया उसने? उसने चोर को पकड़ा। तो यहाँ आपका कर्म कारक जाना जाएगा। करण कारक, करण कारक जिस साधन या माध्यम से आपका कार्य किया जा रहा है उसे करण कारक कहते हैं। इसे से या के द्वारा भी जाना जाता है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के अंतर्गत कर्ता जिसके लिए भी कुछ करता है अथवा कुछ देता है उसे संप्रदान कहते हैं, और ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है देना या किसी के लिए कुछ करना। इसकी किसके लिए प्रश्न पूछकर भी पहचान की जा सकती है। ध्यान दें, संप्रदान कारक में भी को परसक का प्रयोग होता है। यहाँ को का प्रयोग देने का भाव माना जाता है, जबकि कर्म कार्य में इस को का प्रयोग कर्म दर्शाने के लिए किया जाता है। आपादान कारक, आपादान कारक का प्रयोग से होता है। अभी आपने कुछ देर पहले करण कारक में भी से के बारे में पढ़ा। उसमें से का अर्थ होता है किसी के द्वारा कार्य करना, और यहाँ से का अर्थ है किसी चीज से दूसरी चीज का अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यानी कि जो पेड़ है उससे पत्ते अलग होकर गिरे, तो यहाँ आपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। संबंध कारक, जहां संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु व्यक्ति एक दूसरे का संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें का, की, के इन सब का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक यह संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिससे क्रिया के स्थान पर या आधार का बोध होता है। जैसे यहाँ बताया जाता है ये कार्य कहाँ पर हुआ है, छत के ऊपर हुआ है, टेबल के नीचे हुआ है, किसी के आने के बाद हुआ है या किसी के आने के पहले हुआ है, इसीलिए इसे अधिकरण कारक कहा जाता है। संबोधन, जहां संज्ञा के जिस रूप को किसी को पुकारने, बुलाने या सूचित करने के लिए संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे, हे राम, हे भगवान। इनके चिन्ह हैं हे, रे, हो, अरे। इन्हें कहते हैं संबोधन कारक। क्यों? क्योंकि हम इसमें किसी का संबोधन या किसी को पुकारने का कार्य कर रहे हैं। अध्याय में हमने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कर्म कारक में को का प्रयोग होता है। इसमें कर्म पर अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, यानी कि हम कार्य किसके लिए कार्य कर रहे हैं और क्या कार्य किया है। जबकि संप्रदान कारक में को का अर्थ होता है देना। करण कारक में से का प्रयोग होता है साधन के रूप में, यानी किसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। जबकि आपादान में से का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना या तुलना करना। कौन, किसने, क्या, किसे, किसकी, किसके द्वारा आदि शब्दों का प्रयोग
कारक की पहचान सरलता से की जाती है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। धन्यवाद।